बच्चों, स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल यस पॉटर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ्स पर्सनली 2.1। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें सवाल में दिया गया है, पहला सवाल है आपका, निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों, आज हमें इस बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात निकालने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। अगर हमारी बातों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो जो आपके ये 7 सवाल दिए गए हैं आप चुटकियों बजाते ही हल कर डालेंगे। तो बच्चों, किसी बहुपद की घात बतानी है तो दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसा कि हमारा पहला सवाल दिया गया है, पहला है 3x + 5। इस बीजीय व्यंजक में हमारी जो चर है यक्स है, तो यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो हमारी यही एक बहुपद की घात होगी। तो हम बहुपद की घात को शॉर्टकट में घात भी बोलते हैं। तो हम कभी कभी बहुपद की घात लिखेंगे और कभी कभी घात लिख देंगे, तो किसी कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आज बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर 1। अब दूसरा प्रश्न है 3। अब 3 है, अब यहाँ पर सिर्फ 3 है। 3 में हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या में 1 से गुणा कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 गुणे 1, और 3 और 1 को हम लिख दे सकते हैं यक्स घाते 0। तो यक्स घाते 0। अब यहाँ पे चर की उच्चतम घात कितनी है? 0 है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 0, है ना। अब आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार आते हैं तीसरे नंबर। आपका तीसरे नंबर में है 5। तो इसमें बता रहे हैं सर बहुपद की घात आपका आ जाएगा 0। बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? बहुपद की घात बराबर आपका 0। अब आते हैं चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर क्या है? 2y + 3 - 5y²। अब इस दिए गए बीजीय व्यंजक में 2y² + 3 - 5y² दिए गए बीजीय व्यंजक में जो चर हमारा y है, इस y की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। तो हमारी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? हम यहाँ बेटा लिख दे रहे हैं घात। चाहे बहुपद की घात लिखिए चाहे शॉर्टकट में घात लिखिए। तो कितनी है यहाँ पर? 2। अब पांचवें सवाल में देख लेते हैं। इसी प्रकार पांचवें में कितना है? पांचवें में 3m² -5m और +7m⁴। अब दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की उच्चतम घात कितनी है? कितनी है? बोल रहे हैं सर 4 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोग समझ चुके होंगे। मैं 2 सवालों को छोड़ रहा हूं। आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो हमारी जो सवालें हो गए भैया, प्रश्न, तो पहला सवाल हमारा समाप्त होता है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर की बात करते हैं। जैसा हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल में क्या है देख लीजिए, निर्देश पढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा हमारा सवाल दिया है, निर्देश क्या है? निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के प्रकार को लिखिए। यानी कि निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के प्रकार को लिखिए। और नीचे फिर देखिए, घातों के आधार पर हम लोग बच्चों बहुपद को 2 प्रकार से पढ़ा था।
एक है घातों के आधार पर, दूसरा था पदों के आधार पर। तो जो इस प्रश्न में हम लोगों से पूछ रहा है वो घातों के आधार पर पूछ रहा है कि घातों को आधार पर बहुपद को बताइए। जैसा कि पहला सवाल हमारा दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये मैंने सवाल को नोट कर लिया है। अब आपको समझाते हैं बच्चों। घातों के आधार पर बहुपदों को बताना है तो बहुपद की घात को आपको सर्वप्रथम देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुपद की प्रश्नों को हल करने से पहले हमारी बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर चर की उच्चतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद होगा। यदि चर की उच्चतम घात 2 होगी तो वह द्विघात बहुपद होगा। यदि चर की उच्चतम घात 3 होगी वह त्रिघात बहुपद होगा। यदि चर की उच्चतम घात 4 होगी वह चतुर्घात बहुपद होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग सवालों को हल करने से पहले हम लोग चर की उच्चतम घात देखेंगे। सर उच्चतम घात का मतलब क्या होता है? बेससुरे उच्चतम घात का मतलब होती है सब दिए गए व्यंजक में सबसे बड़ी घात। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा व्यंजक है, हमारा दिया गया व्यंजक है 2x² प्लस 3x प्लस 5। इस दिए गए व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। कितनी है? तो 2 है। तो हमारा ये बहुपद द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? यह द्विघात बहुपद है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात, बहुत शानदार, यह द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अगर आपसे पूछता है क्यों द्विघात बहुपद है तो क्या मुंह पुदीना बना लोगे? नहीं बच्चे, हम लोग गणित पढ़ रहे हैं। क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके चर की उच्चतम मतलब बड़ी, उच्चतम घात 2 है। कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो यह द्विघात बहुपद है क्योंकि चर की उच्चतम घात 2 है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? 3y³ माइनस 5y² प्लस 5। तो हमारे दिया है 6y है, 6y है ना? तो अब देखिए बच्चों, दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की उच्चतम घात कितनी है? यहाँ देख रहे हैं सर, ये y घाते 3 है, y घाते 2 है, y घाते 1 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी हमारे बेटा? 3 होगी। तो यह कौन से बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ लिखना है यह त्रि मतलब 3, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसके चर की उच्चतम मतलब बड़ी, उच्चतम घात 3 है ना? इसके बाद थोड़ा, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा नहीं बच्चों। जब तक आपके समझ में भरपूर नहीं आ जाएगा, पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा नंबर है जैसे 7y प्लस 9। तो अब दिए गए बीजीय व्यंजक में चर, हमारा चर क्या है? y है। तो y की सबसे बड़ी घात कितनी है?
1 है, सर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, 1 2 3 सिर्फ y लिखा है। तो बच्चों बीजीय व्यंजक में चर की न तो कभी एक घात लिखी जाती है और न कभी एक गुणांक लिखा जाता है, तो जहाँ केवल आपका एक माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ रैखिक, जब एक घात होगी तो क्या बोलेंगे, रैखिक। यह रैखिक बहुपद, सॉरी रैखिक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, रैखिक, यह रैखिक बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है। क्यों है, अब मुझे जवाब भी देना पड़ेगा क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसके इसके चर की उच्चतम घात, उच्चतम मतलब बड़ी से बड़ी, उच्चतम घात कितनी है, 1 है। इसी प्रकार आपका, अब बेटे आप लोग समझ चुके होंगे कि चर की जो हमारी दी गए बीजीय व्यंजक में जो चर की उच्चतम घात होती है वही बहुपद वही हमारा उसी प्रकार का बहुपद होगा। तो जैसे हम 3 समझा चुके हैं, चौथा है 3 + 4z + z⁴। तो इसमें सबसे बीजीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात की सॉरी हमारा कौन सा बहुपद होगा, चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा, चतुर्घात बहुपद। पांचवा है √3y² - 3/4 y + 7। इसमें चर की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसमें चर की 6वें में चर की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो हो जाएगा मेरा त्रिघात बहुपद। तो ठीक बच्चों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अगला आपका, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला तीसरा नंबर आपको सवाल है, क्या दे रहा है, यदि बहुपद, क्या कह रहा है, यदि बहुपद px = x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि px का एक शून्यक 3 है, दे रहा है px = x² - 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ px का एक शून्यक 3 है, यानी इसका एक शून्यक 3 है, तो a बराबर व्हाट कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे सवाल दिया है, सवाल नोट कर लेंगे, px = x² - x - 3a है ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, एक शून्य कितना है, 3 है, x बराबर 3 रखने, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखोगे तो px का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका एक शून्यक है। तो 0 बराबर 3 के पावर 2 -3 गुणे 3a, तो 0 बराबर 9 - 3 - 3a। तो आपका 0 बराबर 9 - 3 गए आपका 6 बराबर -3a। तो इधर इसको लाया, -6 बराबर -3a, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना 6, तो यानी 2 बराबर a, तो यानी a बराबर 2। तो बच्चों हमारा यही आंसर आ गया, यानी a का मान आ गया आएगा 2। तो चलिए
अगले सवाल चलते हैं बच्चों। चौथा नंबर, हमारा चौथा नंबर क्या दिया गया है? चौथा नंबर में कह रहे हैं यदि बहुपद 3x² माइनस 2kx प्लस 2m के शून्यक 2 तथा 3 है तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसका हम यहाँ पर k और m का मान निकालना है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है। कह रहा है यदि बहुपद 3x² माइनस 2kx प्लस 2m के शून्यक 2 और 3 है। अगर इसके शून्यक है 2 और 3 इसका शून्यक है तो इसके मानों को संतुष्ट करेगा। यानी कि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो जो दिया गया है इसका मान शून्य होना चाहिए। फिर क्यों शून्य होना चाहिए? क्योंकि उसका शून्यक है। तो चलिए ठीक बच्चों, यदि दो 3x² माइनस 2kx प्लस 2m का शून्यक है, शून्यक है तो इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा मतलब इसका मान 0 हो जाएगा, है ना। संतुष्ट का मतलब होता है इसका मान 0 होगा। तो जहां जहां तो इसका मान संतुष्ट हो जाएगा, यानी जहां जहां हमें x दिखेगा वहां वहां हम लोग 2 रखेंगे। तो 2 और 2k गुणे 2 प्लस 2m बराबर 0। क्यों संतुष्ट करेगा? मतलब इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मूल शून्यक है। तो 3 गुणे 4 और 2 दूना 4k प्लस 2m बराबर 0। तो हो गया 4 3 12 माइनस 4k प्लस 2m बराबर 0। तो माइनस 4k प्लस 2m बराबर -12। समीकरण नंबर 1 भविष्य में आएगा आपका काम। इसी प्रकार हमारा फिर क्या कह रहा है, इसका एक शून्यक कितना है? एक शून्यक इसका 3 है। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम दूसरी कलर की पेन ले लेते हैं। ये क्या है? यदि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m का शून्यक है तो इसे संतुष्ट करेगा। है ना। तो संतुष्ट करेगा मतलब इसका मान 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 इंटू 3 के पावर 2 माइनस 2k गुणे 3 प्लस 2m बराबर 0। तो 3 गुणे 9 और 3 दूना 6k प्लस 2m बराबर 0। तो आपका 9 त्रिक 27 माइनस 6k प्लस 2m बराबर 0। इधर चला जाएगा चर, माइनस 6k प्लस 2m बराबर -27। ये समीकरण नंबर 2 भविष्य में आएगा आपका काम। हम क्या देख रहे हैं? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग संतुष्ट कर लेंगे। जैसे विलोपन विधि लगाकर इसको हम हल कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 2m है। तो सिंपल सी बात है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण
यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने घटाने पर, तो समीकरण हमारा है, यहाँ पे खोपचे में हम लोग कर लेते हैं। कितना है समीकरण हमारा? -4k + 2m बराबर -12 है ना, और आपका -6k और +2m बराबर -27 है ना। अब घटानेंगे, अगर घटाने बचा विलोपन विधि यहीं पे सीख लेते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आपका +6k -6k -4k, तो आपका हो जाएगा 2k, ये आपका कट जाएगा, तो अब इक्वल 5 और इतना, तो k का मान हो जाएगा 15/2। k का मान हो जाएगा 15/2। अब k का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 15/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है? -4k और +2m बराबर -12। तो -4k गुणे 15/2 +2m बराबर -12, तो एक कट गया, 2 दूना 4, 2 एक 2, तो 15 दूना 30, -30 +2m बराबर -12, तो 2m बराबर -12 और +30, तो 2m बराबर 30 में से 12 गए आपका 18, तो m बराबर 9। तो m का मान कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। तो x का मान आ गया, k का मान आ गया आपका 15/2 और m का मान आ गया 9। तो देखिए बच्चों, अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो और चाहिए चैप्टर बाय चैप्टर्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा।